ये जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने जो पढ़ाया था आपको, वो आपको फंक्शंस के बारे में बताया था, रिलेशंस के बारे में बताया था, और इन्वर्स फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में बताया था। ठीक है, तो अब जो आपकी क्लास है, अभी आप समझ गए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते क्या हैं। अब हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर आते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज हमारा पूरा जो ये क्लास रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ही रहेगी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि अगर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये किस कंडीशन में हो सकता है? इफ़ x इक्वल्स टू साइन y। अगर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है तो x इक्वल्स टू क्या होगा? साइन इनवर्स y होगा। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये इन्वर्स है और ये नॉर्मल फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो मैंने बताया था ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 1 1 होना चाहिए, लेकिन हेलो, हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 1 1 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये तो होता नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर एक रेंज के अंदर ये 1 1 होता है। तो वो यहाँ पे आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ठीक है, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। इस कंडीशन में अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन इन्वर्स का क्या होगा? अगर देखा जाए तो डोमेन ऑफ साइन इन्वर्स x इज़ -1 और 1, ये होगा इसके बीच का, इस इंटरवल के बीच का होगा। और इसकी रेंज क्या होगी? रेंज होगी इसकी -π/2 टू π/2 होगी। ये हो गया पहला। इसी तरह अगर सेकंड की बात करें, सेम, और अगर y इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स x लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये कंडीशन कब हो? इसमें क्या होगा? इफ़ x इक्वल्स टू कॉस y। ठीक है, और इसमें जो y बिलोंग्स करेगा वो किससे बिलोंग करेगा? y बिलोंग्स टू, बताइए, कॉस में क्या होता है? 0 टू पाई होगा नहीं होगा? ठीक है, अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसके डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा -1 टू 1, एंड रेंज क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी आपकी 0 टू पाई। 0 से पाई। अगर हम थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करें, इफ़ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होगा? इफ़ यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू tan y। क्लियर है ना ये? एंड यहाँ पे जो y किससे बिलोंग करेगा? y बिलोंग किससे करता है tan में? -π/2 से π/2। हाँ, -π/2 टू π/2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डोमेन की इसका डोमेन बात करें तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा? आप बताइए। इसका डोमेन हो जाएगा f, कोई भी रियल नंबर r, ठीक है, कोई भी रियल नंबर लिख दें, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? रेंज इक्वल्स टू -π/2 टू π/2। ठीक है, क्लियर? ठीक है, हाँ, ओपन इंटरवल है ये, ओपन। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छी तरह का फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ में क्या कंडीशन ले लें? y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x। तो इसमें क्या हो जाएगा? इफ़, सेम वही चीज़, इसमें क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू कॉट y, और इसमें y जो किससे बिलोंग करेगा? y जो बिलोंग करेगा 0 टू पाई। ठीक है, और इसका जो डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन भी वही सेम r हो जाएगा, और इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा 0 टू पाई। फिफ्थ पे आते हैं। अगर लिखा हुआ है y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा?
एक्स इक्वल्स टू सेक वाई होगा ना। अगर y Yes, sir. y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x लिखा है तो x इक्वल्स टू सेक इनवर्स सॉरी सेक y हो जाएगा। और यहाँ पे जो y किससे बिलोंग करेगा, यहाँ पे जो y है उसकी देखिए स्पेशल कंडीशन होगी। जहाँ पे cos जीरो होता है, जहाँ पे cos जीरो होता है ना, वहाँ पे sec क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि cos का क्या होता है 1 अपॉन। Undefined. ठीक है, तो वो जो cos वाली कंडीशन थी वो हटा दें। cos वाला क्या Yes, था, sir. 5/2. हाँ, तो वो कंडीशन यहाँ से 5/2. हटाएंगे। y बिलोंग्स टू देखिए क्या होगा, 0 π/2 यूनियन, देखिएगा π/2 टू पाई। ठीक है, ये कंडीशन आएगी, y इससे बिलोंग करेगा। और इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन देखिए इसका क्या होगा, इसका डोमेन होगा -∞ टू -1 यूनियन। देखिए क्या हुआ, उसको छोड़ के जो कॉस का था उसको छोड़ के जो ये इसका अलग हो, जो उसमें था वो इसमें नहीं हुआ। और ये 1 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर हुआ, उसका क्या था -1 टू 1 था, इसमें क्या है, Yes. इसके बीच की वैल्यू नहीं, उसके बाहर की वैल्यू -∞ टू -1 फिर 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर है ये डोमेन हो गया। और इसके रेंज की बात करें तो रेंज तो हमने ऊपर ही लिख ही दिया था, वाई जहाँ से बिलोंग कर रहा था वही इसकी रेंज हो जाएगी, 0 टू π/2 यूनियन π/2 टू पाई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 6 पे आते हैं। दिख रहा है ना आप लोग को, 6 नहीं दिखेगा, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, लिख कर देते हैं। यस सर, दिख रहा है। अब दिखा अब ये लिखा है y इक्वल्स टू यस कोसेक इनवर्स x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, if ये कंडीशन क्या होगी, x इक्वल y, इसमें क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू X equal to कोसेक, cosec y. हाँ कोसेक y हो जाएगा। और इसमें जो y कहाँ से बिलोंग करेगा, y Yes. बिलोंग्स टू -π/2 टू 0। ठीक है, यूनियन 0 टू यस π/2। ठीक है, क्लियर हो रहा है। और अब इसका डोमेन की बात कर लें अगर, सर। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा -∞ वही -1। ठीक है, और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। और रेंज तो हमने लिखी थी, यही इसकी रेंज भी हो जाएगी। ठीक है, यही इसकी रेंज हो जाएगी। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस थे उनके इन्वर्स हो गए और उनकी रेंज और डोमेन हो गई। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। क्लियर, अब थोड़ा सा और चेंज, यस सर। अब क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। उस पर आ जाते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग समझिए, वॉइस आ रही है आपको, वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे। यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट में अगर फर्स्ट पार्ट इसका देखें अगर, तो अगर लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या हो गई, x होगी कि नहीं होगी, होगी यहाँ पे वैल्यू। दूसरा अगर Yes, देखें, sir. यस सर। ठीक है, अगर दूसरा हम देखें तो cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x होगा। अगर हम थर्ड की बात करें, tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x होगा। फोर्थ देखें, cot इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x होगा। फिफ्थ देखिए, sec इनवर्स ऑफ Second हो x, जाएगा. हाँ इसको लिख दे रहा हूँ मैं। और ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x हो जाएगा। अगर इसी में सेकंड पार्ट पे आते हैं,
ठीक है। तो जैसे ये इन्वर्स बाद में लिखा था, अगर इन्वर्स पहले लिखा हो तो अगर इसको लिखें साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ये क्या होगा, एक्स होगा। और यहाँ पे देखिए एक्स किससे बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 तक, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्स की बात है तो डोमेन से बिलोंग करना चाहिए ना, तो वही चीज़ है। Yes. इसी तरह सेम ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या होगा इसका, अगर हम कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स। और इसमें कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, कॉस में आप बताएंगे, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, राइट। अगर हम थर्ड की बात करें, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल्स टू एक्स, और इसमें जो x बिलोंग्स किससे करेगा, वही सेम ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2, ठीक है। अगर cot इनवर्स cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और इसमें x कहाँ से बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 0 to पाई। 0 से पाई। फिफ्थ में अगर देखें तो sec इनवर्स sec x इक्वल्स टू x होगा, और इसमें जो x कहाँ से बिलोंग करेगा, इसमें x बिलोंग करेगा 0 to π/2, ठीक है, यूनियन π/2 टू पाई, ठीक है। सिक्स देखें, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x इक्वल्स टू x होगा, और यहाँ पे x किसके बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू -π/2 टू 0 यूनियन 0 to π/2, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल है और ये वाले क्या है, सॉरी ये ओपन इंटरवल है और ये कौन से हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये तो हो गए इनवर्स के, क्लियर हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ना, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, आप इसको नोट जरूर करिएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं हम लोग, अब हम लोग कुछ और थर्ड टॉपिक पे आते हैं। देखिए थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, अगर कुछ ऐसे लिखा हो साइन इनवर्स -x, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक है। और अगर कॉस इनवर्स -x लिखा हो तो इसकी वैल्यू बता पाएंगे, क्योंकि कल मैंने समझाया था आप लोग को, इसकी वैल्यू देखिए। पाई माइनस कॉस इनवर्स। हाँ, अब ये बताइए यहाँ पे पाई क्यों माइनस हुआ है, यहाँ हेलो, देखिए यहाँ पे क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पर यहाँ पे क्या है, सीधे सीधे साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह अगर tan की बात करें तो अभी इसको मैं समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले आप लिख लीजिए tan इनवर्स -x इक्वल्स टू tan इनवर्स x। इसी तरह फोर्थ की बात करें तो cot इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस cot इनवर्स x, ठीक है। और फिफ्थ हो गया आपका sec इनवर्स -x, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस sec इनवर्स x, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना ये आपको। अगर cosec की बात करें, ठीक है, तो cosec में देखिए क्या हो जाएगा, 6 cosec इनवर्स -x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cosec इनवर्स x। देखिए ये और ये, इसमें कहीं पाई माइनस हुआ है, पर देखिए इसमें और इसमें पाई माइनस हुआ है ना, लिखा हुआ है cos इनवर्स -x, इसको ले लेते हैं y, क्लियर, इसको y हमने ले लिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से x इक्वल्स टू कॉस वाई हो जाएगा, -x इक्वल्स टू कॉस वाई हो जाएगा, यस सर। अच्छा, अब यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस कॉस वाई हो जाएगा ना, यस सर। लेकिन अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा
कॉस माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स ही होता है, लेकिन अगर इसके आगे माइनस लगाओ तो उसका क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला तुमने पढ़ा नहीं। तो अगर इसका माइनस की साइन हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक माइनस का साइन और लाना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर इसको ऐसे लिखें, Yes, sir. माइनस और माइनस कॉस पाई माइनस वाई, तो कोई दिक्कत, No, sir. क्योंकि हमने बताया था अगर ऑड मल्टीपल हैं तो चेंज होते हैं, इवन मल्टीपल होते हैं तो कॉस कॉस में रहता है, साइन साइन में रहता है, टेन टेन में रहता है। तो ये कैसा मल्टीपल है, पाई मतलब 180, ये कैसा इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए हमने साइन नेगेटिव का लगाया। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके कॉस पाई माइनस वाई हो जाएगी। अब देखिए Yes, यहाँ से पाई माइनस वाई की जो वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स हो जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगी। अगर हम इस कॉस को उठा के इधर ले Sir, जाएं, अगर हम इस कॉस को इधर उठा के ले Yes. जाएं तो पाई माइनस वाई की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। yes, sir. उसके बाद देखिए अगर इस y को इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं तो y इक्वल्स टू हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और ये अगर देखिए y की वैल्यू ये भी है और y की वैल्यू ये भी है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैसी हो गई, आपस में इक्वल हो गई। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, प्रूव हो गया दिख रहा है Yes, ना, sir. ठीक है। अब देखिए जैसे ये तो कॉस का समझ में आ गया, अब देखते हैं साइन में पाई क्यों नहीं लगता है, वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अभी देखते हैं कि साइन में पाई क्यों नहीं लगता है, कॉस में लग गया तो पता चल गया क्यों हुआ। लेट यहाँ पे लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू हमने ले लिया वाई, तो देखिए यहाँ पे होगा x इक्वल्स टू माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन वाई होगा, यहाँ Yes, से sir. x इक्वल्स टू माइनस साइन वाई हो जाएगा। और एक फॉर्मूला हमको पता है, साइन माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस साइन वाई, पता है ना। इसका मतलब अगर माइनस साइन Yes, बाहर sir. होता है तो वो अंदर जा सकता है साइन में। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा, x इक्वल्स टू साइन माइनस वाई हो जाएगा, हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो देखिए क्या होगा, माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एफ एक्स, और ये वाला माइनस यहाँ से हटाएंगे तो y की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स x थी और यहाँ से y की वैल्यू साइन इनवर्स माइनस x थी। इसका मतलब दोनों वैल्यूज कैसी हो गई, साइन इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। क्लियर है ये, Yes, sir. Clear. ठीक है। तो साइन और कॉस मैंने बता दिया, टेन कॉट सेक कॉसेक आप लोग इसी तरह कर लोगे ना, कर लेंगे आप लोग, Yes, sir. हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। तो ये आपको साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉट माइनस एक्स कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये सिक्स, हाँ ये सिक्स प्रॉपर्टीज़ ये वाली हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, कुछ कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उस पे आ जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक लिखे हम साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये आपको पता था ना कि ये आपको पता है कि नहीं पता है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये आया कैसे, हमने जो भी Yes, sir. पता. ये आया कैसे, इसको देख लेते हैं। Sir, ये नहीं पता. हाँ, इसको देख लेते हैं कैसे Yes, आया। sir. तो शुरुआत करते हैं, लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है।
या साइन इनवर्स एक्स को ही वाई ले लेते हैं, तो एक्स इक्वल्स टू साइन वाई हो जाएगा ना ये? यस सर। अच्छा, अब साइन को अगर कॉस में Yes, sir. बदलना हो, अगर साइन को कॉस में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? तो अगर साइन को कॉस में बदलना हो तो ऐसे बदलेंगे। cos पाई बाय 2 माइनस वाई। यस, इसको ऐसे लिखेंगे, कॉस पाई बाय 2 माइनस वाई लिखेंगे। और यहाँ से अगर इन्वर्स फाइंड कर दें तो ऐसे होगा, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस वाई हो जाएगा, होगा ये। अब इस y को इधर ले आते हैं, तो cos इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू पाई बाई 2। दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है ना? यस सर। अब देखिए इस y की वैल्यू क्या थी? इस y की वैल्यू थी साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। आंसर हो गया, ये प्रूव हो पाई गया। बाय 2। प्रूव हो गया ना? तो यहाँ से ये आता है, ठीक है। तो और इसी तरह की सारी प्रॉपर्टी, ये समझ में आ गया ना? इसको हटा दें। यस सर। ठीक है, अब सेकंड देखिए, इसी तरह का, इसी में सब लिख देता हूँ, सब आप लोग कर ही लेंगे। इसका अगर सेकंड की बात करें तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, ठीक है। थर्ड देखिए, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये मैंने पहले वाला बता दिया, तो आप ये तो कर ही लेंगे, सब में पाई बाई 2 माइनस ही होता है, होता है ना कुछ Yes, बेस, ठीक है। ये तीनों हो गए। एक और देखिए, ये वाला नेक्स्ट है, ये इसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x माइनस। यस ठीक है। अब ये वाला कैसे हुआ, इसको भी प्रूफ करते हैं। tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू a ले लेते हैं, एंड tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू b ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट बेटा, तो ये साइड देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, ये बता दिया tan इनवर्स a और tan इनवर्स x इक्वल्स टू a, tan इनवर्स y इक्वल्स टू b। अच्छा, एक फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, चलिए वही फॉर्मूले से कर लेते हैं। tan a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan b। यहाँ से a प्लस b क्या हो जाएगा? यहाँ से a प्लस b हो जाएगा tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होगा। यस सर। अच्छा, a की वैल्यू क्या थी? tan इनवर्स x थी, तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करते हैं, tan इनवर्स x प्लस b की वैल्यू क्या थी? tan इनवर्स y tan इनवर्स y इक्वल्स टू, ये वाला tan इनवर्स यहाँ पे आएगा ही आएगा। tan a की वैल्यू क्या थी? x थी। tan b की वैल्यू क्या Yes, थी? sir. y थी, अपॉन 1 माइनस tan a मतलब x, tan b मतलब y। प्रूव हो गया, हो गया प्रूफ। यस सर। डाउट है इसमें कोई? स्क्रीन दिखी ना आपको? ठीक है, ठीक है। इसी तरह ये तो हमने एक लिखा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हमारा फॉर्मूला था इसका, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर इस तरह लिखा हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसको प्रूफ कर लेंगे आप लोग, इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा, tan a माइनस b इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इससे ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आप लोग इसको कर ही लेंगे। दूसरा देखिए, साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ, इसको कैसे करेंगे, ये किस फॉर्मूले से आया? आप लोग को ये पता है कि sin 2x का एक फॉर्मूला तो होता है। इसमें x को sin 2x का फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, वो होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। आपको पता था ये फॉर्मूला? फॉर्म वो यहाँ इस फॉर्मूले से ये वैल्यू आई। इसको प्रूफ कर लेते हैं, चलिए कि ये वैल्यू कहाँ से आई। मैं लिख देता हूँ फिर से, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x। अब देखते हैं ये आया कैसे। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? वो फॉर्मूला हमारे पास है साइन 2x इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ से 2x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी साइन इनवर्स 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगी। हो जाएगी नई वैल्यू, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए करना क्या है यहाँ पे, ये जो x है, ठीक है, इसकी जगह पे अगर हम tan इनवर्स y लिखें, अगर हम x इक्वल्स टू tan इनवर्स y ले लें, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan x हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इसके बाद से क्वेश्चन देखिएगा, ये तो हमने समझाने के लिए लिखा हुआ था। इसके बाद से देखिएगा, अगर हम x इक्वल्स टू tan इनवर्स y ले लें तो y इक्वल्स टू tan x हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, तो 2 tan इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan x की जगह पे क्या होगा? y होगा, 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। प्रूव हो गया, हो गया प्रूफ, हो गया ना? यस सर। बस यही तरीके से हो जाएगा सॉल्व। और क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। एक कॉस वाला भी है। कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। एक फॉर्मूला और है cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? सेम वही चीज़ कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, इसको हम y ले लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, तो लास्ट में आंसर x के फॉर्म में आएगा, नहीं तो वो लास्ट में y के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे हम 2y इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y होगा। अब क्या करते हैं, tan y इनवर्स y, यही ना, सॉरी y इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं, क्या चीज़ ले लें, y इक्वल्स टू हम लोग क्या लें, tan इनवर्स x ले लें, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़ इसमें हम पुट करते हैं, तो देखिए पुट करने के बाद क्या आता है, y की जगह पे tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, tan y की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 1 और प्लस फिर tan y की जगह पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए प्रूव हो गया, हो गया, दिख रहा है आप लोग को? ठीक है। और हाँ, तो ये हो गई आपकी ये आइडेंटिटीज, ठीक है। इसी तरह एक और है कि अगर लिखा हुआ हो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, इसको देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे माइनस, वो तो उसका था, यहाँ पे माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स
एक्स का। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है? इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है ये वाला, tan 2x अपॉन 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इस फॉर्मूले से करना है, कर लेंगे, इसको प्रूफ कर लेंगे। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। एक आइडेंटिटी और है, देखिए ये वाली क्या है। अगर इसमें ऐसे लिखा हो कि tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होगी साइन इनवर्स x। कैसे हुआ? लेट x इक्वल्स टू क्या ले लें? साइन y ले लें। अगर हम x की वैल्यू साइन y लेते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स साइन y अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर y होगा। इसके बाद देखिए क्या होगा कि ये हो गया tan इनवर्स साइन y और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई होता है कॉस स्क्वायर y, और अंडर रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा? कॉस y हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स साइन y अपॉन कॉस y इज इक्वल्स टू tan y, और tan इनवर्स tan y इक्वल्स टू क्या होगा? y। और y की वैल्यू क्या है? यहाँ से y की वैल्यू है साइन इनवर्स x। देखिए यहाँ से क्या आ गया? साइन इनवर्स x। प्रूव हो गया जो प्रूफ करना था। दिख रहा है ना आप लोग को? इसी तरह अगर ये हम करें कि ये चीज़ ऊपर करते हैं और ये नीचे कर दें तो देखिए क्या होगा। अगर हम ऐसे लिखें इसको, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स x। जस्ट उल्टा हो गया ना। अगर इस पर हमको क्या करना पड़ेगा? हम इसको tan बनाना है तो ऊपर साइन चाहिए, नीचे y चाहिए। तो ऊपर साइन तब आएगा जब x को कॉस लेंगे, और अगर x को कॉस लेंगे तो आंसर क्या आएगा? कॉस इनवर्स x। क्लियर? दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, ओके आगे देखते हैं। ये फॉर्मूले देखिए कि अगर हम ऐसे लिखा हुआ है हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू देखिए क्या है, इसकी वैल्यू है साइन इनवर्स, साइन में ही फॉर्मूला है, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए कहाँ से आया? ये आया इससे, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इससे आया। अब इसको करेंगे कैसे? ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करें, साइन इनवर्स ऑफ x को हम a ले लें और साइन इनवर्स ऑफ y को हम b ले लें। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा इस फॉर्मूले के बाद, तो यहाँ से a प्लस बी हो जाएगा साइन इनवर्स साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x इक्वल्स टू साइन a हो जाएगा, और यहाँ से y इक्वल्स टू साइन b हो जाएगा। और अगर हम यहीं से बात करें कि x की वैल्यू साइन a है तो cos a की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर y की वैल्यू साइन b है तो cos b की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दिख रहा है आप लोग को? हेलो, Yes, sir. ठीक है, ये वैल्यूज़ Yes, इसकी sir, हो sir. गई। अब हमने a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो जब a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस ये वाला साइन इनवर्स ऐसे ही आ गया, और ब्रैकेट में साइन a की जगह पे देखिए हम x लिख सकते हैं, और कॉस b की जगह पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस a की जगह पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन b की जगह पे हम लिख सकते हैं y। प्रूव हो गया, देखिए हो गया।
हो गया ना बेटा? Yes, sir. ठीक है, आगे देखते क्या करना है। अब इसी तरह आप लोग ये वाला तो कर ही लेंगे, साइन इनवर्स एक्स माइनस, उसमें प्लस था इसमें माइनस हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वहाँ पे यहाँ प्लस था तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसमें कौन सी फॉर्मूला, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ये फॉर्मूला लगेगा, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, ये आप प्रूफ कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई। इसका फॉर्मूला देखिए होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कहाँ से आया उसको देखते हैं। हम सबको एक फॉर्मूला पता है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस Plus A साइन ए साइन बी होता है। sin A sin. तो जस्ट इसमें क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को ए ले लेंगे और कॉस इनवर्स वाई को बी ले लेंगे। तो यहाँ से ए कॉस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस ए, और यहीं से साइन ए की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से वाई की वैल्यू हो जाएगी कॉस बी, और यहीं से साइन बी की जो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। जब हम इसमें पुट करेंगे ये वाला कॉस उधर जाएगा, तो a प्लस बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस a प्लस बी की जगह पे लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ये वाला कॉस इधर गया था तो कॉस इनवर्स बन गया था। कॉस a की जगह पे देखिए क्या लिखा है x, कॉस b की जगह पे क्या लिखा है y, फिर माइनस का साइन, साइन a की जगह पे लिखा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन b की जगह पे लिखा है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्रूव हो गया, हो जाएगा। हेलो, Yes, sir. अब देखिए ये इसका इस जैसे कॉस का ये प्लस का था, सेम ऐसे ही कॉस का माइनस का भी हो जाएगा। अगर ऐसे लिखा हो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला जो लगेगा फॉर्मूला सभी को पता ही है कि कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जैसे ये किया था सेम ऐसे ही किया, बस साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी इन्वर्स की। ठीक है, अभी जो आपको यूज़ होंगी वो इतनी ही यूज़ होंगी। इसके बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हमने ले लिया, मान लीजिए tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये tan इनवर्स तभी हटेगा, इसको क्या करना है हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना। ये tan इनवर्स तभी हटेगा जब वे वैल्यू 10 के फॉर्म आ जाए, और 10 के फॉर्म में अगर ये रेशियो में है तो ऊपर साइन और नीचे कॉस होना ही चाहिए। तो ऊपर कॉस साइन और नीचे कॉस बनाने के लिए हमको दिख रहा है कि अगर हम x इक्वल्स टू साइन थीटा ले लें तो हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा आएगा या नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। तो जब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे
तो साइन इनवर्स टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा, तो क्या बचेगा थीटा। अगर ये हो गया थीटा, ठीक है, अब क्या करना है, थीटा की वैल्यू क्या है, हमने लिया था x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो गई, क्या हो गई, साइन इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ x, यही आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना आप लोग को? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अभी क्वेश्चन और देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है एक वैल्यू को, एक वैल्यू लिखी हुई है tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखिए, अगर इसको सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमको अंदर की वैल्यू को tan लाना होगा, और अंदर की वैल्यू tan आएगी कैसे, ये हमको कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अंदर की वैल्यू को हम tan कैसे लाएं। कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास। cos 2x, एक फॉर्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ा है? यस ठीक है। सर। अगर हम इसको भी और इसको एक ही फॉर्म में चेंज कर लें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, cos 2x, अगर इसके भी इस यहाँ से भी दो फॉर्मूले बनेंगे। कैसे? इस cos स्क्वायर x को हम ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये पहले से ही साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो यहाँ से जो cos 2x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगी। इसको इधर लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x, तो यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 हो जाएगी। 2 हम्म। यस ये तो हो गया, हमने साइन में चेंज कर लिया। Yes, sir. अगर हम यहीं से साइन में ना करके कॉस में चेंज करते तो क्या होता, तो cos 2x इक्वल्स टू होता ये cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो यहाँ से देखिए क्या होता, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाता, Two. क्योंकि ये वाला माइनस जाके इसको प्लस करता और ये दोनों प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ से cos 2x की वैल्यू ये हो जाती, और ये वाला 1 अगर इधर ले आते हैं हम लोग, तो cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर x हो जाता। Cos. अच्छा, Yes, sir. यहाँ से देखिए इसमें माइनस आ रहा है और यहाँ से देखिए इसमें प्लस आ रहा है, तो अगर इस 2 को हम यहीं पे रहने दें तो देखिए कुछ ये चीज़ इससे नहीं मैच कर रही है, नीचे वाले डिनोमिनेटर से मैच कर रही है, Similar. मैच कर रही है ना। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से जो cos 2x की जो वैल्यू थी वो ये थी, अगर हम यहाँ पे 2x ना करके अगर x कर दें तो जो हमारी cos x की जो वैल्यू हो जाएगी 2, देखिएगा क्या हो जाएगी, cos प्लस में हमको लाना था ना, देखिएगा अभी यहाँ से मैं लिखता हूँ, Yes, sir. फिर से मैं लिख देता हूँ, 1 प्लस cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x। अगर हम यहाँ पे 2 की जगह पे सिर्फ x लिख दें तो 1 प्लस cos x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। जैसे इसका हाफ हो जाएगा नहीं एंगल, यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे x था, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x बाई 2 हो जाएगा। और ये देखिए यही सेम चीज़ ये लिखी हुई है, तो हम इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स, नीचे की देखिए नीचे की जगह पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं। ये तो क्या डिनोमिनेटर की बात, अब आती है न्यूमरेटर की बात। न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला हमको पता है, साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x cos x, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से साइन x की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x बाई 2 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं,
तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स tan x बाई 2, tan से tan हट जाएगा, बचेगा क्या x बाई 2, यही हमारा आंसर है। हो गया ना सिंप्लीफाई, समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. तो बेसिकली हमको क्या करना है, जो भी Yes. वैल्यू हमारी यहाँ आगे दे रखी होती है, इसी के बेस में इसको बेस लेते हैं और इसके हिसाब से इसको चेंज ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा आ जाए जो कि एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स होता तो कुछ ऐसा फॉर्म में लगाते कि ये साइन इनवर्स में चेंज हो जाता, साइन में चेंज हो जाता। अगर यहाँ कॉस होता तो उसको कॉस में कोशिश करते हैं, यहाँ पे टेन था इसलिए टेन में चेंज करने की कोशिश की, ठीक है। और इसके लिए आपको टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट Yes, आने हैं। sir. अगर टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते होंगे तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो एक आप लोग एक काम करिए, जितना मैंने आज बताया इसको रिवाइज़ करिए और इसके साथ में एक पेपर पे टिग्नोमेट्री के जो आपके क्लास 11 के फॉर्मूले थे वो भी लिख लीजिए और उनको भी रट लीजिए, ठीक है। तो आज सिर्फ आप Yes, इन sir. फॉर्मूले को रिवीजन करिए। क्वेश्चन पे अगर हम आज आ जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन हम लोग कल आएंगे, ठीक है। आप इसका जो Yes, वीडियो sir. रिकॉर्ड हुआ है उसको भी एक बार अच्छे से पूरा सुन लीजिएगा। जो भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर वो होगा नेटवर्क की वजह से, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे एंड कर दें हम आज रिवीजन के लिए आपका। Yes, sir.